हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे माई हैप्पी मैरिज सीजन 2 का पहला एपिसोड। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ही हमें छोटी मियो को दिखाई जाती है जो एक बंद कमरे में रो रही होती है। फिर सामने से दरवाजा खुलता है जहाँ से बहुत सारे चेरी फ्लावर्स उड़ रहे होते हैं। फिर छोटी मियो दौड़ के भागती है और तब डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है बड़ी मियो की ओर, जो कुडो से गले लगाए हुई थी और बहुत खुश थी। लेकिन अगले ही पल में कुडो गायब हो जाता है। फिर बर्फ की बारिश हो रही थी जहाँ कुडो उसे दिखाई देता है और माफी मांगता है और साथ ही आई लव यू बोलता है। इन प्रेजेंट देखते हैं ये तो मियो का एक सपना था जो कि उसकी सुपर नेचुरल पावर ड्रीम सेट का साइड इफेक्ट था। खाना खाते वक्त मिस्टर अराता मियो और कुडो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ मियो अराता से पूछती है कि क्या फिर से सुपर नेचुरल पावर उस पर हावी हो रही है, जिससे अराता बताता है कि तुम्हारी पावर अभी अभी अनसील हुई है, जिसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए मैं हेल्प करूंगा। तब कुडो बताता है अपनी पावर को कंट्रोल में रखना है तो उन सपनों को समझना होगा और उसका प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद मियो गार्डन में सफाई करते वक्त सोच रही होती है कि मैं तो कभी इन सपनों के बारे में सोचा ही नहीं, जबकि मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसके पास ड्रीम साइट का सुपर नेचुरल पावर है। ड्रीम साइट वही सुपर नेचुरल पावर है जो किसी के सपनों में जाकर उसे कंट्रोल कर सके। इसके बारे में और भी आपको जानना है तो इसका सीजन 1 आप देखिए, जिसमें आपको सब पता चल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारी कहानी की ओर। हाजुकी और मियो शॉपिंग में गए हुए होते हैं और उनके साथ कुडो भी होता है। हाजुकी कुडो को चिढ़ा रही होती है मियो को लेकर। फिर दोनों भाई बहन में बहस होने लगता है। तभी मियो को एक मिस्टीरियस पर्सन का एहसास होता है जो उस पर नजर रख रहा था। इस बात से मियो डरी हुई होती है कि तब पीछे से एक बूढ़ा आदमी मियो को पूछता है, क्या तुम मियो साइमोरी हो? जब मियो पलट के देखता है वो बूढ़ा आदमी उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। वो बूढ़ा आदमी मियो से अच्छे से बात करने लगता है, लेकिन उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से वो खांसी करने लगते हैं, जिससे मियो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। तब कुडो आके मियो का हाथ पकड़ के रोक देता है और उस आदमी से पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो? तब हाजुकी भी आ जाती है और उसकी बातों से पता चलता है वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि कियाको कुडो के फादर और कुडो खानदान के हेड टाडाकियो कुडो हैं। मियो कुडो के फादर को जाकर हेलो करती है। तब उसके फादर मियो के हाथ पकड़ के उसके तारीफ करने लगते हैं। तब कुडो अपने फादर का हाथ हटा देता है और पूछता है, आप एम्पेरियल सिटी में क्या कर रहे हो? तब उसका फादर बताते हैं कि वो और उनके वाइफ उन्हें अपने कुडो भवन में इनवाइट करने के लिए आए हैं। ये सुन मियो पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि उसे कुडो के फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सीन कैफे में दिखाया जाता है जहाँ मियो सोच रही होती है कि कुडो के फादर ही थे जो उनका रिश्ता लेके आए थे। तभी कुडो के फादर बताते हैं वो मियो से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन कुडो को भी उन्हें उनके घर लाया ही नहीं और साथ ही ये भी बताते हैं कि वो यहाँ कुडो का हेल्प मांगने के लिए आए हैं, जहाँ कुडो बिना सुने ही मना कर देता है। फिर उसके फादर एक न्यूज़पेपर कुडो की ओर बढ़ाते हैं, जिससे कुडो न्यूज़पेपर को देख चौंक जाता है, जिसमें डेमंस के बारे में लिखा था। उसके फादर बताते हैं कई दिनों से हमारे घर के आसपास डेमंस बन रहे हैं और उनकी वजह से हादसे होते जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम उसका जांच करो। ये सुन कुडो मना कर देता है। तब उसके फादर मियो से बोलते हैं, इतने पत्थर दिल आदमी के साथ कैसे रह रहे हो? तब मियो कहती है, कुडो तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है। तभी कुडो को कुछ एहसास होता है और उसके पास एक उड़ता हुआ लेटर आता है। जब वो उसे खोल के पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसे प्रिंस की तरफ से आदेश आया है उन डेमंस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन कुडो इस बात से इतना एक्साइटेड नहीं होता। तब यहाँ पता चलता है कि टाडाकियो यानी कुडो के फादर पहले सेना में थे और ये उनकी ही रिक्वेस्ट थी प्रिंस से, जो उनके जरिए कुडो को आदेश भेजा था। वो जानते थे कि उनका बेटा उनका कहने से भी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाएगा। कुडो इन्वेस्टिगेशन के लिए मियो को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था और वो उसे अपने साथ लेने का डिसाइड करता है, जो कि कुडो के फादर भी चाहते थे। मियो थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो पहली बार घर से निकल रही थी और साथ में वो सीधे कुडो भवन में जा रही है और रास्ते में सिर्फ यही सोचती रहती है कि कुडो फैमिली उसे पसंद उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है जहाँ जनरल कुडो को बता रहे होते हैं एम्पेरियल कैपिटल के आसपास डेमंस आ गए हैं, हालात आगे और गंभीर ना हो इसलिए कुडो को वहाँ जाना होगा। जबकि ये प्रिंस भी चाहता
चाहते हैं तो उन्हें मना नहीं कर सकते। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वो दोनों स्टेशन में आ चुके हैं और उन्हें उनका केयर टेकर सासाकी पिकअप करने के लिए आया होता है। जब वो जा रहे थे रास्ते का सीन और नेचर बहुत ही सुंदर लग रहा था। मियो जब कुडो भवन में आती है इतनी बड़ी महल देख सरप्राइज हो जाती है, जहाँ कुडो के फादर पहले से ही उन्हें वेलकम करने के लिए रेडी थे और सारे मेन सर्वेंट्स भी उनका वेलकम करते हैं। तब कुडो पूछता है हमें वेलकम करने के लिए वो नहीं आ पाए क्या? तब एक वुमेन आती है जो बहुत ही लेविनेस थी, जिससे मियो देख पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है। वो वुमेन और कोई नहीं बल्कि कुडो की माँ होती है। वो सीधे कुडो के पास जाके शिकायत करते हैं कि वो घर को क्यों नहीं आ रहा। तो कुडो कहता है मैं नहीं आता क्योंकि मुझे आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं। तभी मियो कुडो की मॉम को अपना इंट्रोड्यूस दे रही होती है। जैसे ही वो मियो को देखते हैं कुडो की मदर मियो का इंसल्ट करने लगते हैं और इंसल्ट करते हुए कुडो से पूछते हैं कि किस नौकरानी को यहाँ उठा के ले आए हो? देखने में तो बिल्कुल गवार और एक मामूली सी लड़की लग रही है। ऐसी लड़की हमारे साथ रहेगी तो हमारे खानदान का इज्जत पे आंच आएगी। और कुडो की मदर यहाँ नहीं रुकती और बेइज्जती करने लगती है। इतनी बेइज्जती सुन कुडो गुस्सा हो जाता है, आगे बोलने को मना कर देता है। फिर भी उसकी मदर नहीं रुकती, जिससे कुडो गुस्से में अपनी पावर से बाहर लैटनिंग करता है और वो कहता है कि मैं आपसे अपनी माँ नहीं मानता तो आप ये सब के बारे में मत बोलिए। हालात को देख मियो कुडो का हाथ पकड़ लेती है और शांत रहने को बोलती है। ये देख कुडो की मदर गुस्सा हो जाती है, किस हक से मेरे बेटे को छुआ? तुम जैसी घटिया लड़की कैसे कुडो खानदान की बहू बन सकती हो? ये सुन मियो एक ही झटके में अपनी हाथ हटा देती है। उसको ये सब बुरा तो लग रही थी लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाती और कुडो तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी उसका फादर बीच में आके पावर रिलीज करके उन दोनों का झगड़ा को रोकते हैं। कुडो मियो के लेके जाने लगता है और जाते वक्त अपनी मॉम को कहता है कि अगली बार मियो से अच्छे से पेश नहीं आए तो वो उसका जान ले लेगा और मियो से भी इन सब हालात के लिए माफी मांगता है, जिससे मियो कहती है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर कुडो मियो से कहता है जब वो इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा तब उसे यहाँ के हर जगह घुमाएगा। फिर मियो और कुडो घूमने जाते हैं, जहाँ कुडो मियो से कहता है प्रिंस टाका है तो बहुत ही खुश है कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम कहीं घूमने जाएं। जो भी है हम दोनों के लिए ये सफर तो बहुत ही अच्छा है। फिर दोनों एक शॉप में जाते हैं, जहाँ मियो को लकड़ी से बने 100 पीस बहुत पसंद आती है। तो कुडो उसे कहता है तुम्हें जो भी चाहिए जितना भी चाहिए ले लो। वहाँ का शॉपकीपर कुडो को पहचान लेती है और बोलती है तुम उस फैमिली के बेटे हो ना, और जाते वक्त ध्यान से जाने को बोलती है क्योंकि उसने कुछ रूमर सुना है कि कुछ लोगों ने एक अजीब सी मिस्टीरियस आदमी को देखा है जो शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहता है और साथ ही कुछ डेमोन्स भी जंगल में घूम रहे हैं। ये सुन कुडो सोचता है भला वो मिस्टीरियस आदमी एक झोपड़ी में ही क्यों रह रहा है। कुडो और मियो इवनिंग का सनसेट देख रहे होते हैं। तब कुडो फिर से अपनी मॉम की तरफ से उनके बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन मियो उसका हाथ पकड़ के बोलती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो पास्ट को भूल कर वो तुम्हारे मॉम के साथ अच्छे से रहना चाहती है। उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए और तुम मेरा ख्याल रखना। ये सुन कुडो खुश हो जाता है और साथ देने को राजी हो जाता है। फिर रात की सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सर्वेंट उन्हें उनके बेडरूम दिखाती है। जब मियो बेडरूम में जाती है बस एक ही बेड को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी एक बेड तो छोड़ो एक रूम में भी नहीं सोए और शर्म के मारे उसका फेस तो पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो कमरे से निकल जाती है एक अलग बेड के लिए। और कुडो को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ आराता उन्हें मिलने के लिए आया होता है और वो बताता है एक नई पीढ़ी से फिर से वो उसुबा फैमिली को शुरुआत कर रहा है और जैसे आपने कहा था वो सब पुराने रूल्स तोड़ के न्यू उसुबा रूल्स बना रहा है। ये सुन प्रिंस आराता को जिम्मेदार देते हैं नई उसुबा का ख्याल तुम रखोगे। इस बात से आराता राजी हो जाता है और किंग भी बताते हैं कि उसुबा की खून यानी मियो के लिए एम्पेरियल कैपिटल पूरी तरह से खतरों में पड़ेगा, इसलिए खुद को तैयार रखो। और साथ ही ये भी बताते हैं कि इन सबको मियो ही रक्षा कर सकती है और तुम इस खतरे के लिए रेडी रहो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इस सीजन का एपिसोड वीकली आ रहा है तो हम भी वीकली इसका एक्सप्लेनेशन जैसे ही आएगा लेके आएंगे। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना ताकि आपसे हमारा नए नए एक्सप्लेनेशन ना छूटे। थैंक यू।